सबसे जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे इंग्लिश के अंदर मैं तो ये मानता हूं कि गेट प्लस V3 है। तो मैं इसको ज्यादा आपको गहराई में ना जाते हुए किस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, किस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, इसको बहुत ही गहराई में ना लेकर के ग्रामर का की जो गहराई जो है उसमें ना जा करके आपको एक साइकोलॉजिकल वे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई, गेट शब्द जो है GET, गेट शब्द का मतलब है कुछ भी करवाना, चाहे कपड़े धुलवाओ, चाहे भोजन बनवाओ, चाहे पत्र लिखवाओ, ठीक है ना, चाहे कुछ भी काम, मकान बनवाओ, कुछ भी करवाओ, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब सब्जेक्ट जो होता है, जब कोई खुद मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने कपड़े धोता हूं, ठीक है ना, तो ठीक है, आई वॉश माई क्लोथ्स, ठीक है ना। लेकिन मैं जब किसी दूसरे से अपने कपड़े धुलाता हूं तो प्रॉब्लम आती है। वहां पे हमें, जैसे मैंने अपने कपड़े धुलवाए, ठीक है ना, मैं बाल काटता हूं, मैंने बाल कटवाए, तो जब सब्जेक्ट जो है, कोई एक्शन जो है, कोई एक्शन जो है, कोई काम जो है वो नहीं करे बल्कि दूसरे से करवाए, यानी कि सब्जेक्ट जो, मान लीजिए मैं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं कहता हूं कि मैं कपड़े धोता हूं, स्वयं धोता हूं मैं कपड़े, और मैं कपड़े धुलवाता हूं, भाई धोबी से धुलवाता हूं या घर में वाइफ से धुलवाता हूं, बच्चों से धुलवाता हूं, किसी से धुलवाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं काम नहीं कर रहा। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गेट प्लस V3। अब किस तरह से इसको जो है ना, आपको ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल दे करके। देखिए भाई, वह बाल काटता है, वह बाल काटता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है, वह जो है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह, ये काम जो है, एक्शन जो है, ये स्वयं कर रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बाल काटने का काम जो है वो खुद कर रहा है, खुद कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हमारी, हम ऐसे कह सकते हैं, आई काट द हेयर, आई कट द हेयर, मैं बाल काटता हूं, ठीक है ना, ओके। दूसरा है, या वह बाल काटता है, इसमें वह है तो आप ही कट्स कह सकते हैं, ही कट्स द हेयर, वो बाल काटता है। वह बाल कटवाता है, अब इसमें वह जो है, सब्जेक्ट जो है, वह सब्जेक्ट जो है वो स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है। क्या कर रहा है, वो स्वयं ना काम करके किसी और से काम करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या लगेगा कि भाई, सॉरी, गेट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे मैं आपको समझाता हूं। वह बाल काटता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है जब स्वयं काम करता है तो नॉर्मल वे से हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, ही कट्स द हेयर। भाई सब्जेक्ट लगा देंगे हम लोग इसमें, ये हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया, उसके बाद में V1 लगा देंगे, उसके अंदर S या फिर ES लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वही है, ही कट्स द हेयर, ही कट्स द हेयर, वह बाल काटता है। और वह बाल कटवाता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है, यहां पे सब्जेक्ट जो है वो स्वयं काम नहीं कर रहा, वो स्वयं काम नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट के बाद में गेट लगा देंगे और उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर V3 लगा देंगे। कैसे, वह किस इंग्लिश क्या होगी, ही होगी, ठीक है ना, और गेट्स, गेट्स S लग जाएगा। यदि मैं होता, जैसे मैं बाल कटवाता हूं तो आई के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हम लोग, ही गेट्स फिर ऑब्जेक्ट द हेयर, ठीक है ना, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कट है, कट कट कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कट ही होती है। नेक्स्ट देखिए, मैं कार धोऊंगा, यानी कि मैं स्वयं काम करूंगा, सब्जेक्ट जो है स्वयं काम करने वाला है, तो क्या हो जाएगी, आई विल वॉश द कार, आई विल वॉश द कार, मैं कार धोऊंगा।
मैं कार धुलवाऊंगा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं ना काम करते हुए किसी और से काम करवा रहा है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में गेट लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर V3 लगा देंगे। कैसे, सब्जेक्ट क्या है आई, और फिर विल का प्रयोग होगा क्योंकि फ्यूचर में आई विल गेट, और फिर ऑब्जेक्ट आई विल गेट द कार, और फिर वाश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाश्ड, आई विल गेट द कार वाश्ड, मैं कार धुलवाऊंगा। वह तुम्हें पीटेगा, ही विल बीट यू, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं काम कर रहा है, ही विल बीट यू, वो तुम्हें पीटेगा, वो तुम्हें पिटवाएगा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं ना काम करके किसी और से काम करवाएगा। तो सब्जेक्ट जब स्वयं ना काम करते हुए किसी और से काम करवाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस में गेट लगाते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर V3 लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, वह तुम्हें पिटवाएगा, विल गेट, ही विल गेट, ऑब्जेक्ट क्या है यू, ठीक है ना, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, BEATEN, ही विल गेट यू बीटन, वो तुम्हें पिटवाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मैं कपड़े धोऊंगा, आई विल वॉश द क्लॉथ्स, आई विल वॉश द क्लॉथ्स, आई विल वॉश द क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोऊंगा, मैं कपड़े धुलवाऊंगा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं ना काम करते हुए किसी और से काम करवा रहा है। तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, आई विल गेट, और फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स, आई विल गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, और फिर V3 लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं कपड़े धुलवाऊंगा। वो पत्र लिखेगी, शी लिखेगी, शी विल राइट, वो पत्र लिखेगी, अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगी, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं काम कर रहा है, वो पत्र लिखवाएगी, यानी कि स्वयं काम नहीं करेगी, स्वयं उसको लिखना नहीं आता, वो किसी और से करवाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर गेट, फ्यूचर है तो विल लगा देंगे, शी विल गेट, और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, शी विल गेट अ लेटर, और लिखवाना, राइट, रोट, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है ना, शी विल गेट अ लेटर रिटन, वो पत्र लिखवाएगी। वो पैसे भेजेगा, ही विल, भाई मैंने आम भाषा के अंदर किया है, वैसे लिखने में वो गलत है, यहां पे वह आएगा, लेकिन मैं एक आम भाषा में स्पोकन का काम कर रहा हूं। वो पैसे भेजेगा, ही विल सेंड मनी, वो पैसे भेजेगा। वो पैसे भिजवाएगा, यानी कि स्वयं ना करते किसी और से भिजवाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे, ही विल गेट मनी, और फिर थर्ड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंड, सेंट, वो पैसे भिजवाएगा। मैं मोबाइल ठीक करूंगा, यानी कि मैं स्वयं जो है अपना मोबाइल ठीक करूंगा, आई विल रिपेयर द मोबाइल, आई विल रिपेयर द मोबाइल, मैं मोबाइल ठीक करूंगा, स्वयं, सब्जेक्ट स्वयं एक्शन कर रहा है, मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट जो है खुद एक्शन नहीं कर रहा है, किसी और से ठीक करवा रहा है, दुकानदार से करवा रहा है, मिस्त्री से करवा रहा है, लेकिन स्वयं नहीं कर रहा है। मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा, गेट प्लस V3, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, आई विल गेट, मैं ठीक करवाऊंगा द मोबाइल, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, REPAIRED, रिपेयर्ड, आई विल गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, मैं मोबाइल ठीक करवाऊंगा। तो भाई इस तरह से आपको जो है ना